तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रिंसेस और उसके बॉडीगार्ड का 6th एपिसोड। अगर आपने पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आ सके। तो जैसा कि हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में एलिजाबेथ अपने बिस्तर से एक गहरी और अच्छी नींद लेकर उठती है और सोचती है आज मैं पहली बार इतने अच्छे से सोई हूँ और मेरा सर दर्द भी थोड़ा ठीक है। मुझे बहुत सारे इश्यूज से गुजरना पड़ा। तभी एक मेड आती है और कहती है आप उठ गई माई लेडी। हमारी नायिका कहती है हाँ एक गर्म पानी ले आओ, एक कप गर्म पानी ले आओ। और जो गर्म पानी वगैरह पी के अपना फ्रेश होके जो है तैयार होने लगती है और हमारी मेड जो है वो तैयार कर रही होती है हमारी नायिका को और सोचती है हमारी नायिका कार्सस जैसे बाकी कैनाइट्स ने तंग किया था, कार्सस को तंग किया था पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो मैंने उसे अपने बगल वाले रूम में रहने के लिए इजाज़त तो दे दी है। शायद ये रूमर्स बहुत जल्दी फैल गए हैं कि मैंने जो है कार्सस की मदद की और मेरा बिहेवियर भी डॉग्स के प्रति चेंज हो गया, मैंने उसे अपने बगल वाले रूम में भी रख दिया। ये रूमर्स शायद फैल गए होंगे। मुझे बस थोड़ी चिंता हो रही है इस चीज़ के बारे में। वो अपनी मेड से बातें करते हुए पूछती है हम कार्सस को कहाँ से लाए थे, मतलब उसका होम टाउन वगैरह। तभी मेड कहती है कि हम शायद आप ना उसको वहाँ से लाई थी, बर्नेर से लाई थी। हाँ आप उसे बर्नेर से लाई थी। तभी हम देखते हैं कि जो रूमर्स होते हैं वो ना ऑलमोस्ट फैल ही चुके होते हैं, सारी जगह लोग बातें कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में। और मेरी नायिका सोचती है रूमर्स के और भी ज़्यादा फैलने से पहले, मतलब मेरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले मुझे उसको उसके होम टाउन वापस भेजना होगा। ये कार्सस के लिए भी अच्छा होगा, कार्सस फ्री महसूस करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लेडी जो लारफिजू प्रिंस है, जो हमने पिछले उसमें देखा था, भाई ये जलन करने वाली लड़की है, ठीक है, और ये बहुत जेलस होती है, ठीक है। अगर आपसे भी कोई जेलस होती है तो आप उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये जो लेडी होती है प्रिंस के पास जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, ये अर्जेंट इशू है। प्रिंस कहता है लेडी आप कैपिटल में कम ही दिखती हैं, बताइए क्या बात है। और वो जो लेडी होती है वो कहती है लेडी कार्टन के बारे में रूमर्स हैं। प्रिंस कहता है एली के बारे में बोलो। उसने अपने जो एक फाइटिंग डॉग है उससे अपने कमरे में के दूसरे कमरे के पास ही ना उसने उसको रूम में रखा हुआ है और उसकी ना मदद भी करती है, उसके लिए सॉफ्ट हार्टेड है। तभी हमारा प्रिंस थोड़ा सा ना शॉक हो जाता है ये सब सुन के। और लेडी जो होती है, जो जलन करने वाली लेडी है, इसको यही बोलूँगी मैं, जलन करने वाली लेडी, ठीक है, वो बेचारी बनते हुए कहती है मुझे लगा ये बात मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए क्योंकि मैं तो आपका अच्छा ही सोच रही हूँ, इससे पहले रूमर्स आपको सुने तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा ना। तभी प्रिंस गुस्से में कहता है एली होने वाली क्वीन है, मेरी वाइफ है और कई लोग उसके खिलाफ ऐसी बेकार बातें कर रहे हैं। वो ताना मार रहा होता है उसको कि भाई मेरी लेडी के खिलाफ तुम ऐसी बातें फैला रही हो, ऐसे मतलब ताने की तरफ बोलता है उसको कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं मेरी वाइफ के उसमें। और उससे लेडी से कहते हैं, डराता है उसको, कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्राउन प्रिंस एक फाइटिंग डॉग से जेलस होऊंगा। और ताना मारते हुए कहता है अगर तुम रूमर्स फैलाना चाहती हो तो मेरी ये स्टेटमेंट भी साथ में फैलाना। और तभी हम देखते हैं हमारी नायिका महल में आती है और कार्सस कहता है फाउंडेशन डे आ रहा है, बहुत सारे जो नोबल्स होंगे गैदरिंग में आएंगे, कैपिटल में आएंगे, गैदरिंग करेंगे, ठीक है, और हमें जो है इसके बीच केयरफुल रहना होगा लोगों से, ठीक है, और खासकर उनसे जो जिनके फेसेस हमने नहीं देखे हैं। तो लेडी शॉक में हो जाती है, क्या केयरफुल। तभी प्रिंस आता है उन दोनों के बीच और एलिजाबेथ का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम बॉडीगार्ड बस यहाँ तक आ सकते हो और तुम अब बैन हो कैपिटल में आने से, अब तुम कैपिटल में नहीं आओगे। मतलब कार्सस को कह रहा होता है जो प्रिंस होता है। और एली का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आज के बाद एली मेरे साथ आएगी और हमारी नायिका का हाथ पकड़ कर ले जाता है। और कार्सस उन्हें गुस्से से देख रहा होता है, जो कार्सस तो पीछे से देखता है कि ऐसे लेके जा रहा है और गुस्सा कर रहा होता है। तभी प्रिंस नायिका के अंदर ले जाकर पूछती है, जो प्रिंस होता है वो नायिका को अंदर ले जाता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ एली, क्या ये सच है? तुम फाइटिंग डॉग को अपने बगल वाले कमरे में रखा है तुमने, क्या कर रही हो ये? और ये सब क्या है? हमारी नायिका शॉक हो जाती है कि इसको भी पता चल गया।
तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, बाहर जहाँ कारसस जो है कैरेज के पास होता है, बग्गी में जो जिसमें आई थी हमारी नायिका। और वहाँ कुछ गार्ड्स, एक आदमी ना अंदर जा रहे होते हैं, तो कुछ गार्ड्स कहते हैं, मतलब उसके गार्ड्स कह रहे होते हैं दूसरे गार्ड्स को कि दरवाज़ा खोलो, तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है, ये विस्काउंट गर्ल्ट है। और कारसस इसे देखकर छुप रहा होता है, ये बर्नर रीजन के हैं, खोलो दरवाज़ा। गार्ड्स आपस में कह रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है भाई, कि खोल दे दरवाज़ा। और जो कारसस होता है इसे देखकर छुप रहा होता है बग्गी के पीछे। अब ये क्यों छुप रहा है, क्या छुप रहा है, ये तो आगे के एपिसोड्स में होगा। एंड मैं एपिसोड नहीं ला पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, और मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो एटलीस्ट अगर 15 लाइक्स होते हैं तभी मैं इसका जो है आगे पार्ट कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं आपके लिए एक नई और अच्छी कहानी ढूंढूंगी जिसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए काम करती रहूँ, आपके लिए कहानियाँ एक्सप्लेन करती रहूँ और आपका अच्छा फील होता रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।